राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ABB की 10 HP की मोटर वाइंड करेंगे। दोस्तों, ABB की जो मोटर आती है 10 HP, उसमें 3 मॉडल आते हैं और कोर में भी फ़र्क होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका जो स्टैंपिंग ठुकी हुआ है, एक साइड कम ठुका हुआ है, एक साइड ज़्यादा ठुका हुआ है। तो इसका मॉडल नंबर भी हम आप लोगों को बताएंगे, डेटा भी बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये 36 स्लॉट की मोटर है और इसका जो हम कोयल बनाए हैं 12 सेट में, और इसका जो पिच है 8-10, 8 की पिच है। 6 कोयल 8-10 के पिच में है, 2-2 के सेट, और 6 कोयल सिंगल के हैं जो 8 के पिच में डलेंगे। और इसमें जो हम डालना स्टार्ट किए हैं, डबल के सेट से स्टार्ट किए हैं। कोई भी सेट से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे सिंगल से कीजिए या डबल से कीजिए, वो आपकी इच्छा है। हम इसमें 2 के सेट से स्टार्ट किए हैं। दो का सेट हमने डाल दिया है, अब 1 का सेट डालते हैं। और दोस्तों, जब 1 का सेट डालेंगे तो 1 स्लॉट छोड़ कर डालेंगे, और 2 का सेट डालेंगे तो 2 स्लॉट छोड़ कर डालेंगे। ऐसे ही हम कोयल डालते जाएंगे। दोस्तों, इसका पिच तो हम आप लोगों को बता दिए हैं, 8-10 8 की है, और टर्ने इसकी 35 है। और वायर का जो गेज है वो 20.5, 21 और 21.5 नंबर है। 3 वायर से वाइंड है। और कोर लेंथ इसकी 5 इंच 5 सूत है, और एम्पियर 15.3 है। और इसमें जो तार लगी है दोस्तों, वज़न इसका है 5 किलो 160 ग्राम टोटल तार लगी है इसमें। और दोस्तों, मेन चीज़ जो है, हर एक मोटर का होता है मॉडल नंबर, टाइप लिखा होता है या मॉडल नंबर होता है। वो चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। हर एक मोटर का होता है मॉडल नंबर। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो M2B4X132M, ये मॉडल नंबर है। हर एक मोटर का मॉडल नंबर लिखा होता है दोस्तों नेम प्लेट पे। तो आप लोग जब भी मोटर कोई वाइंड कीजिए तो मॉडल नंबर ज़रूर देख लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो डेटा में और मोटर वाइंड करने में। कंप्लीट होगा नहीं वो इसलिए भेजे थे कंप्लीट कर देना उसके साथ।
दोस्तों हमारी सारी कोयलें डल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। हमने कोयलें डाल दिए हैं इसमें। अब बाकी के आगे का जो काम है, कनेक्शन और धागा लगाना, ये सब का काम करेंगे। दोस्तों मैं उन भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ जो अभी नए नए काम सीख रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम सीखना कोई मुश्किल नहीं होता है, बस समझने की दिक्कत है। आप अगर समझदारी से और दिमाग से काम करेंगे तो काम ज़रूर सीखेंगे। कभी भी कोई काम करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर आपने ठान लिए हैं कि हमें काम सीखना है और करना है तो वो काम ज़रूर होगा, चाहे काम कोई सा भी हो। तो इसलिए दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है। कोई भी काम इंसान से ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हर एक काम हो सकता है। अगर आदमी चाहे कि हमें ये काम करना है तो वो काम ज़रूर पूरा होगा। और दोस्तों आजकल क्या है, कोई भी काम अगर सीखते हैं तो कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है, काम को सीखना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं, देख के उस काम को कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर दिमाग लगाएंगे और देखेंगे, उस काम पर ध्यान देंगे तो ज़रूर सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमने बैक साइड धागा लगा लिया है, अब आगे के साइड कनेक्शन किए हैं एक फेस का। आप लोग देख सकते हैं ये जो हमने लीड रखा है, स्टार्ट वाला रखा है, जो पहला लीड होता है कोयल का, और दूसरे लीड में 1 से 4 अंदर जोड़ दिए हैं, जम्फर लगा दिए। फिर बाहर का 1 से 4 जम्फर लगा दिए। फिर अगला तीसरा जम्फर अंदर का 1 से 4 लगा दिए है जम्फर, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट और एंड टू एंड, इसी हिसाब से। और हमारा ये 2 लीड बच गया है। और बाकी के दूसरे फेस का कनेक्शन करेंगे, एक कोयल छोड़ कर करेंगे। सेम ऐसे ही तीसरे फेस का भी एक कोयल छोड़ कर करेंगे। और हमारा ये 6 लीड बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमने तीनों फेस का कनेक्शन कर लिया, ये हमारा 6 लीड हो गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम स्टार और डेल्टा बनाएंगे, एक छोड़ के एक स्टार हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और डेल्टा के लिए ये साथ के पकड़ेंगे 2, और ये दोनों एक साथ पकड़ेंगे, और बाकी 2 बच गए, उस दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, ये डेल्टा हो जाएगा। ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। हमने इसमें 3 लीड निकाला है डेल्टा बना के। अब इसको हम वार्निश कर देंगे।